हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल एच ऑफ एक्सेलेंस इन कॉमर्स बाय मानसी जवेरी। सो आज हम क्लास 12 एसपीसीसी जो कंप्यूटर के ऑप्शन में सब्जेक्ट होता है उसकी ब्लूप्रिंट देखने वाले हैं, जिसका कोड है 337। सो सेक्शन ए बी सी डी ई एफ तक आने वाले हैं और जैसे कि सबको पता है ये नई ब्लूप्रिंट है जो नए सैम्पल पेपर से बनाई है। 2023 एंड 24 के लिए है ये ब्लूप्रिंट। सेक्शन ए सबको पता है 20 मार्क्स के एमसीक्यू आने वाले हैं। सेक्शन बी 1 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। सेक्शन सी 2 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। सेक्शन डी 3 मार्क्स के क्वेश्चन, ई में 4 मार्क्स, एफ में 5 मार्क्स के आपको लेटर्स आएंगे, राइट। ओके, सेक्शन ए 1 to 20 नंबर के क्वेश्चन होंगे। सेक्शन बी में 21 से 30 नंबर तक के क्वेश्चन होंगे। सेक्शन सी में 31 से 40 तक के क्वेश्चन होंगे। डी में 41 से 47, ई में 48 से 53 एंड देन 54 से 60 नंबर के क्वेश्चंस आपको देखने मिलेंगे एफ तक, राइट। ओके, सेक्शन ए एंड बी हर एक सब्जेक्ट की तरह कंपलसरी है यहाँ पे करना, अटेंड करना, राइट। सेक्शन सी में आपको टोटल 10 क्वेश्चन मिलने वाले हैं, आपको कोई भी 7 अटेंड करना है। सेक्शन डी में 7 क्वेश्चन मिलेंगे, आपको कोई भी 5 अटेंड करना है। सेक्शन ए में 6 क्वेश्चन मिलेंगे, आपको 4 लिखना है एंड एफ में 7 क्वेश्चन होंगे, आपको कोई भी 5 लिखना होगा, राइट। ओके, चलिए वी आर स्टार्टिंग पार्ट 1, चैप्टर नंबर 1 जो है हमारा, तो उसमें आपको एक एमसीक्यू करना है। देखो कोई भी लेसन हो, यहाँ पे एक भी लेसन स्किप नहीं होगा एमसीक्यू के लिए। हर एक लेसन में आपको एमसीक्यू करना ही है, राइट। तो दिवाली वैकेशन आई गेस सबका शुरू हो चुका होगा, तो शुरू कर सकते हो आप प्रिपरेशन। यहाँ से एक यहाँ पे एमसीक्यू आपको आने वाला है, राइट। देन यहाँ से सेक्शन बी के लिए प्रिपरेशन नहीं करना है। सेक्शन सी में 2 मार्क्स का इक्वेशन आएगा, डी में कुछ नहीं आएगा, ई में कुछ नहीं आएगा, एफ में इक्वेशन आएगा, राइट। तो 5 + 1 यहाँ पे 6 मार्क्स का आपको विदाउट ऑप्शन प्लस 2 मार्क्स ऑप्शन में निकाल सकते हो। इसके लिए विथ ऑप्शन ये 8 मार्क्स का वेटेज इसका हो जाएगा, राइट। बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे मैं आपको समझाऊंगी कि क्या स्किप करना है और कैसे करना है। सिर्फ हाईलाइटेड देख के कोई भी डिसीजन मत लेना, क्योंकि बहुत अच्छी तरीके से मैं समझाने वाली हूँ कि कैसे होगा, राइट। सेकेंड लेसन जो है उसमें भी अगेन एक एमसीक्यू आपको आएगा। देन सेक्शन बी में कोई क्वेश्चन नहीं होगा। सेक्शन सी में आपको एक क्वेश्चन है एंड देन डी में कुछ नहीं, ई में कुछ नहीं, पर एफ में यहाँ से 2 लेटर्स आएंगे आपको, राइट। तो यहाँ से 8 मार्क्स एंड देन विथ ऑप्शन ही हो जाएगा 13 मार्क्स। ओके, चलिए नेक्स्ट थर्ड लेसन हमारा, इसमें आपको एक एमसीक्यू आएगा। देन सेक्शन बी में आपको थर्ड लेसन में भी कुछ नहीं करना है। देन सेक्शन सी में अगेन आपको एक क्वेश्चन यहाँ से आने वाला है थर्ड लेसन में, यहाँ से कुछ नहीं, यहाँ से कुछ नहीं। यहाँ पे सेक्शन एफ में 2 क्वेश्चन आएंगे। अगेन 8 मार्क्स आपको विदाउट ऑप्शन है, विथ ऑप्शन यहाँ पे 13 मार्क्स आपको होंगे, राइट। तो सेम ही है सेकेंड लेसन एंड थर्ड लेसन का ब्लूप्रिंट। और सेक्शन एफ के लिए मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे गाइड करूंगी कि कैसे क्या करना है, और सिमिलरली पार्ट 2 में भी कैसे करना है वो अच्छी तरीके से मैं गाइड करूंगी। बस लास्ट तक अच्छे से देखिए, राइट। ओके, जो हमारा फोर्थ लेसन है तो उसमें आपको क्या करना है, तो एक एमसीक्यू करना है। यहाँ से आपका सेक्शन बी शुरू होता है, राइट। शॉर्ट क्वेश्चंस जो होंगे वो यहाँ से आपके शुरू होंगे फोर्थ लेसन से। यहाँ पे डायरेक्टली फिर आपको सेक्शन एफ में एक लेटर आएगा, राइट। तो वेटेज बहुत ही सिंपल है, 6 मार्क्स एंड ये हो जाएगा 7 मार्क्स विथ ऑप्शंस, राइट। वैसे तो ये ऑप्शन में नहीं निकलेगा, बट फिर भी ठीक है, उन लोगों ने यहाँ पे लिखा है तो मैंने लिख दिया है। देन फिफ्थ लेसन हमारा है, उसमें आपको एक एमसीक्यू शॉर्ट क्वेश्चन एक आएगा, और यहाँ से आपको अच्छी तरीके से देख लेना है, लेटर नहीं करना है ये लेसन में से, क्योंकि विथ ऑप्शन भी 6 मार्क्स एंड देन विदाउट ऑप्शन भी वेटेज सेम ही है, 6 मार्क्स एंड 6 मार्क्स, राइट। ओके, लेसन नंबर 6 है, उसमें आपको एक एमसीक्यू आएगा, एक 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा एंड डायरेक्टली आपको फिर लेटर आएगा। तो ये हो जाएगा 6 मार्क्स एंड ये 7 मार्क्स। ओके, सो सबको पता है कि जो लेटर्स है वो आपको सेक्शन एफ में पार्ट 1 में से ही आते हैं। पार्ट 1 का यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है पोर्शन,
यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं आएगा सेक्शन एफ में अभी, तो आपको नीचे से सेक्शन एफ के लिए अभी प्रिपरेशन नहीं करना है। क्लियर? जैसे स्टेटिस्टिक्स की ब्लूप्रिंट थी कि पार्ट 1 में से सेक्शन एफ आता है एंड देन द ई पूरा नीचे से, सिमिलरली थोड़ी बहुत है क्योंकि यहाँ पे इक्वेशन देखने को मिलता है ई में, तो एकदम सेम टू सेम है ऐसा भी हम नहीं बोल सकते, बट ठीक है। पार्ट 1 में से ही सेक्शन एफ मतलब 5 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे जो लेटर्स ज़्यादातर होते हैं आपके, राइट? ओके, चलिए तो शुरू करेंगे यहाँ से। पार्ट 2 हमारा जो है फर्स्ट लेसन, उसमें आपको सबसे अच्छी तरीके से देखना है 3 MCQ, सबसे ज़्यादा MCQ यहाँ पे देख सकते हो आप, 3 MCQs होंगे। सेक्शन बी में एक क्वेश्चन, देन 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन, एक क्वेश्चन। तो सेक्शन एफ में तो कुछ नहीं आने वाला है, इसका वेटेज है 11 मार्क्स एंड 15 मार्क्स, है ना? सबसे ज़्यादा वेटेज अगर आप अभी तक देख सकते हो तो फर्स्ट लेसन का है, राइट? ओके, सेकेंड लेसन हमारा जो है उसमें आपको यहाँ से 2 MCQ आएंगे। सेक्शन बी में इक्वेशन एंड देन आपको डायरेक्टली सेक्शन डी में इक्वेशन, सेक्शन ई में एक क्वेश्चन आएगा, तो इसका वेटेज हो जाएगा 8 मार्क्स एंड 10 मार्क्स। ओके, देन द लेसन नंबर 3 जो है हमारा डिबेंचर, उसमें अगेन 2 MCQ, एक क्वेश्चन, यहाँ पे भी सेक्शन सी में एक क्वेश्चन, डी में भी आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, ई में कुछ नहीं आएगा। बहुत ही छोटा लेसन है और सबसे इजी लेसन है। मैं चाहती हूँ कि कोई भी बच्चा इसे स्किप ना करे ये लेसन को, है ना? बहुत ही इजी है डिबेंचर वाला, शॉर्ट भी है लेसन एंड अच्छे से कर सकते हो, इजीली याद रख सकते हो डिबेंचर। और अकाउंट्स हम पढ़ते हैं तो शेयर एंड डिबेंचर से हमारा नाता भी बहुत अच्छा होता है, क्योंकि 12th में अकाउंट्स में भी आप सीखते हो शेयर एंड डिबेंचर, तो आई गेस इतना डिफिकल्ट नहीं होगा आपके लिए ये लेसन, तो इसे कोई स्किप मत करना। थर्ड लेसन को, छोटा सा लेसन है, कर सकते हो, है ना? एक दिन में भी हो जाता है, जिसको ज़्यादा टाइम लगता है मैक्सिमम 2 दिन तो बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ मैं, एक ही दिन में हो जाएगा। ओके, चलो नेक्स्ट मेंबरशिप जो हमारा लेसन है, एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा, एक सेक्शन बी में आएगा एंड देन यहाँ पे भी एक क्वेश्चन, डी में भी एक क्वेश्चन, ई में भी एक क्वेश्चन, तो यहाँ पे आपको वेटेज जो है 7 मार्क्स एंड विथ ऑप्शन आपको मिलेगा 11 मार्क्स। ओके, सबसे डिफिकल्ट जो लेसन आपको लगता है लेसन नंबर 5, सबसे लेंथी वाला लेसन है, तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन MCQ में है, एक शॉर्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन, एक क्वेश्चन, एक क्वेश्चन यहाँ पे भी, एंड यहाँ पे 11 मार्क्स एंड 12 मार्क्स, है ना? तो सबसे लेंथी लेसन कोई है तो ये है ना? और क्वेश्चंस भी ज़्यादा है यहाँ पे लेसन नंबर 5 में, और डिफ़िकल्टी ज़्यादा होती है ज़्यादातर स्टूडेंट्स को लेसन नंबर 5 में, बट ठीक है, देखते हैं कैसे क्या करना है, अभी मैं आपको बता दूंगी थोड़ी देर में। लेसन नंबर 6 जो है उसमें आपको 2 क्वेश्चंस यहाँ पे है, एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा, एक क्वेश्चन, एक क्वेश्चन, एक क्वेश्चन एंड देन कुछ भी नहीं अगेन, सो यहाँ पे भी इसका वेटेज होगा 10 मार्क्स एंड 12 मार्क्स, राइट? ओके, लास्ट लेसन हमारा डिसोल्यूशन ऑफ अ कंपनी, 2 मार्क्स के MCQ, 1 मार्क्स, यहाँ पे भी 1 मार्क्स, 1 मार्क्स, सेक्शन ई में कुछ नहीं आएगा, 7 मार्क्स, 8 मार्क्स। ये लेसन भी देखा जाए तो कंपेरेटिवली इजी है, डिबेंचर भी बहुत छोटा एंड इजी लेसन है याद करना, एंड डिसोल्यूशन ऑफ अ कंपनी ये भी बहुत छोटा एंड इजी है याद करना, है ना? तो मैं चाहती हूँ कि कोई भी बच्चा डिबेंचर एंड डिसोल्यूशन ऑफ कंपनी ये 2 लेसन स्किप ना करे कभी भी, कोई भी सिचुएशन में, है ना, इन एग्जाम, क्योंकि लेसन जो है वो छोटा है, याद करना भी इजी है और मार्क्स भी देखो अच्छे ही है ना? तो अटेंड करना, जल्दी हो जाएंगे ये लेसन। चलो जल्दी से देख लेंगे, यहाँ पे 20 MCQ होंगे यहाँ पे, तो ये हो गया है 20 MCQ, तो यहाँ पे 20 मार्क्स, ये आपको 10 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, ये हो गए 10 क्वेश्चन, राइट? यहाँ आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, कोई भी साथ लिखना है, मैं अभी बताऊंगी कैसे करना है, पर 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये 10 क्वेश्चन हो गए हैं, आपको एनी 7 लिखना है ना? तो 7 × 2 ये हो जाएगा 14 मार्क्स का आपका पूरा सेक्शन। यहाँ आपको 7 क्वेश्चन मिलेंगे, कोई भी 5 लिखना है एंड ये हो जाएगा 15 मार्क्स। यहाँ पे आपको 6 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, कोई भी 4 लिखना है आपको, तो ये हो जाएगा 16 मार्क्स। यहाँ पर आपको 7 क्वेश्चन मिलेंगे और आपको लिखना है 5, तो ये हो जाएगा 25 मार्क्स। पेपर होगा 100 मार्क्स का विथ ऑप्शन 130 का, राइट? तो ये हो गई आपकी
ब्लूप्रिंट एसपीसीसी की। अब शुरू करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट बातें, राइट। तो ये जो लेसन्स मैंने बताए हैं वो स्किप नहीं करना है। लेसन नंबर 3 एंड लेसन नंबर 7 ये कभी भी स्किप मत करना है ना। चलो सेक्शन सी से शुरू करते हैं। ए एंड बी में तो कोई ऑप्शन नहीं है ना। सेक्शन सी से शुरू करेंगे। तो यहाँ पे आपको 10 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, आपको 7 अटेंड करना है। तो जैसे कि सबको पता है कि मैं सजेस्ट नहीं करूँगी कि सिर्फ और सिर्फ आप 7 क्वेश्चन के लिए ही लेसन्स करके जाए, एक ऑप्शन में रखना है ना। तो सबसे डिफिकल्ट लेसन जो सबको लगता है वो लेसन नंबर 5 है। तो हम ट्राई करेंगे कि लेसन नंबर 5 में से ही पहले एक हटा दें, लेसन नंबर 5 में से एक हटा दें, राइट। अब देखो, अब यहाँ से एक और चीज़ मैं सजेस्ट कर सकती हूँ ताकि आपका एक पूरा लेसन निकल जाए। और एक मैं ट्राई करूँगी कि 2 लेसन आपके पूरे के पूरे निकल जाए यहाँ पे, राइट। तो अगर आप श्योर हो ये 7 लेसन में, तो आप ये इश्यू ऑफ शेयर वाला जो थोड़ा लेंथी है, इजी है, देखो हर बच्चे को ये सीखना ही चाहिए इश्यू ऑफ शेयर एंड डिबेंचर, क्योंकि हम कॉमर्स के स्टूडेंट हैं एंड ये हमारे लिए जानना ज़रूरी है। बट एग्ज़ाम के पर्पज़ के लिए मैं ये 2 बड़े लेसन आपके लिए ऑप्शन में निकाल सकती हूँ, पर यही कंडीशन पे कि आपको ये बाकी के सातों के सातों लेसन की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छा करना पड़ेगा। इसमें आपको कोई चॉइस फिर नहीं मिलेगा, है ना। वही कंडीशन पे आप ये शेयर वाला ऑप्शन में निकाल सकते हो। वरना फिर क्या होगा पता है, वरना फिर यहाँ से अगर आप ये निकालोगे और यहाँ से आप ये क्वेश्चन करोगे तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो मैं ट्राई कर रही हूँ कि पूरे 2 लेसन निकल जाए। यहाँ पे आपको 7 जो दिख रहे हैं क्वेश्चंस, जो लेसन्स है ना, वो आपको कंपल्सरली अटेंड करना ही होगा। इन वही केस में आप इश्यू ऑफ शेयर के 2 क्वेश्चंस निकाल सकते हो, राइट। अब सेक्शन डी में क्या कर सकते हो, सेक्शन डी में आपको 7 क्वेश्चन मिलेंगे, आपको 5 क्वेश्चंस यहाँ पे लिखना है ना। तो देखो ये क्वेश्चन निकाल दो, ये तो 5th लेसन तो निकाल ही दो, थोड़ा लेंथी है और आपके लिए याद करना भी टाइम कंज्यूमिंग होगा, तो ये चलो ठीक है लेसन नंबर 5 में। पर अगर आप फिर श्योर हो, अगर इन दैट केस ओनली आप ये भी निकाल दो, तो ये बचे 5 क्वेश्चन। और इसमें क्या होगा कि 5 क्वेश्चन इसी लेसन में से फिर कुछ भी आता है आपको लिखना ही है, वो कंडीशन पे आप ये शेयर निकालना, वरना सिर्फ एक ही लेसन निकालने का यहाँ पे मैं गाइड करूँगी, दैट इज ओनली लेसन नंबर 5। ओके, डी में अगेन ई में आपको 6 क्वेश्चन मिल रहे हैं, एक क्वेश्चन हटा दो, ये आपके लिए बचे अभी 5 क्वेश्चन, आपको लिखना 4 ही है। अगेन मैं बोल रही हूँ ये पूरा लेसन निकल सकता है, पर कब, अब देखो क्या बचे, 4 क्वेश्चन बचे, ये चारों के चारों आपको लिखना ही होगा जो भी है। पर ये ऐसा करने का गाइडेंस मैं कम ही दूंगी, सिर्फ उन्हीं बच्चों को दूंगी कि जिनको चलो एक आध क्वेश्चन हर एक में नहीं आया तो भी कोई इशू नहीं है, सिर्फ उन्हीं बच्चों को ये 2 लेसन में निकालने का गाइड करूँगी। बाकी जिनको 90+ मार्क्स चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ 5 लेसन को यहाँ से हटा सकते हैं, देन फ्रॉम द सेक्शन सी, राइट। एंड सेक्शन ए एंड बी तो करना ही है हर किसी को, तो उसमें तो इश्यू नहीं है, राइट। ओके, सो फाइनली जो मैं बता रही हूँ कि जिसको 90+ मार्क्स चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ लेसन नंबर 5 हटा सकते हैं, है ना। और जिसको श्योरिटी है कि चलो 90+ मार्क्स चाहिए, पर श्योरिटी है कि ये नहीं करने से भी ये सारे क्वेश्चंस अटेंड करेंगे और लिख के ही आएंगे, कोई भी क्वेश्चन आया तो इन दैट केस ओनली आप ये इश्यू ऑफ शेयर वाला निकाल सकते हो। पर मैं ज़्यादातर गाइड नहीं करूँगी, थोड़ा बहुत पढ़ लेना, जो भी क्वेश्चन जहाँ पे भी आए थोड़ा बहुत लिख पाओ, है ना। ओके, तो ये मेरा सजेशन था आप लोग के लिए सेक्शन ई तक। अब बात करेंगे एफ के लिए। तो सेक्शन एफ में अगेन आपको 7 लेटर्स आएंगे, आपको कोई भी 5 अटेंड करना है। और मेरा जो गाइडेंस है वो मुझे जहाँ तक पता है सेक्शन एफ में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन और सबसे ज़्यादा लेटर्स जो है वो यहाँ पे है लेसन नंबर 3 में। और ये आप 2 क्वेश्चंस हटा लेते हो, अगेन हर कोई अटेंड आपको करना पड़ेगा, अभी जो भी आएगा वो लेटर आपको अटेंड करना पड़ेगा। तो ये केस में ही आप ये जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन है वो वाला लेसन हटा सकते हो। वरना ऑप्शन क्या है ना, वरना ऑप्शन क्या है आपके पास, वरना आपके पास ऑप्शन ये रहेगा
कि आप कोई और 2 लेसन हटा सकते हो, या तो अगर आपको एक ऑप्शन चाहिए तो कोई एक लेसन हटा दो। अगर आपको कोई भी ऐसा ऑप्शन चाहिए कि 5 क्वेश्चन का ही नहीं चाहिए, है ना, एक ऑप्शन चाहिए कि 7 क्वेश्चन आएंगे, आपको 5 के ऊपर एक और आना चाहिए, अगर आपको ऐसा है तो आप कोई भी एक हटा दो। या तो फर्स्ट लेसन का आपको डिफिकल्ट लग रहा है तो वो हटा दो, वैसे वो डिफिकल्ट है नहीं, है ना, ये 2 वाला कर लेना, ये कर लेना, ये सबसे ज्यादा है यहाँ पे क्वेश्चन, इसलिए मैंने हटा दिया। अगर आपको लगता है कि फोर्थ वाला हटाना है तो ये हटा दो, या तो फिर ये तीनों में से कोई एक हटा दो, अगर आपको ये करना है तो, एक ऑप्शन चाहिए तो, है ना। बाकी तो ये हटा दो, बाकी सारे अटेंड कर लेना और अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करना, तो फिर ये भी हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे तो मैं बार बार बोल रही हूँ कि ये 5th लेसन निकाल दो, बाकी शेयर ऑफ इश्यू ऑफ शेयर जो है वो वही कंडीशन में निकालना, अगर आप श्योर हो बाकी के क्वेश्चंस के लिए तो ही, वरना फिर आप क्या कर सकते हो, तो ये एक क्वेश्चन निकाला आपने, है ना, फिर डिसॉल्यूशन में निकालने के लिए नहीं सजेस्ट करूंगी क्योंकि इजीएस्ट लेसन है, तो आपको कहीं और अगर दिक्कत हो रही है तो वो लेसन आप यहाँ से निकाल सकते हो अपने हिसाब से। पर मैंने ट्राई किया है कि मैं पूरा ही लेसन हटा दूँ ताकि आपकी मेहनत जो है कम हो जाए, और क्योंकि आप डी में पढ़ रहे हो, सी नहीं पढ़ रहे हो, तो आपको पता है सबको कि सी का क्वेश्चन डी में भी आ सकता है, डी का क्वेश्चन ट्रांसफर होके सी में भी आ सकता है, सिमिलरली ई का क्वेश्चन डी में आएगा। तो ये कुछ आपको बेनिफिट नहीं होगा कि आप एक सेक्शन के लिए क्वेश्चन हटा दो और दूसरे सेक्शन के लिए वो लेसन पढ़ो, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होगा, है ना। तो ये मैंने ट्राई किया है आपके लिए, तो आई होप कि आपको कोई अभी डाउट नहीं होगा एसपीसीसी की ब्लूप्रिंट में। कुछ भी डाउट अगर है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर।